मैं हूं रवि कुमार आर.के. एजुकेशन चैनल से। ठीक है, हम आज पढ़ाना चाहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है वो पहले हम आज इंट्रोडक्शन के रूप में बताएंगे कि त्रिकोणमिति में क्या आता है, किस तरह से बनता है, उसके फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसको किस तरह से बांटेंगे और यहाँ पे किस तरह से क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और उसके बाद इसमें कुछ सवाल होंगे, उस सवाल का जवाब भी आप लोग दीजिएगा बारे में। ठीक है, आप लोग समकोण त्रिभुज का नाम सुने होंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कहता है सम मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो गो होता है ना, सम विषम पढ़े होंगे। तो सम का मतलब क्या होता है? दो होता है कोण, यानी कि दो कोण जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए आप कैसा बनाते हैं? ये है समकोण त्रिभुज, इसी टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने मन से कोण मान लीजिए ए, बी और सी। ठीक है, और इसका एक कोण जो है वो कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो है ये आपका लंबाई होता है, लेंथ बोलते हैं, ये लंबाई, ये हो गया आधार। ठीक है, बेस होता है, और ये होता है कर्ण। ठीक है, ये लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में यही तीन चीज़ का ही यूज करना है। सिर्फ 8.1 के लिए और आपको इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये लंबाई है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? ये इसको भी 6 भागों में बांटा गया है त्रिकोणमिति के हिसाब से। त्रिकोणमिति को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज, और मितीय का क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से बनाया गया है त्रिकोणमितीय को। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कौन सा 6 भागों में बांटा गया। वो 6 भाग कौन कौन सा है? पहला तो है साइन, फिर है कॉस, फिर है कॉट, फिर है टेन, फिर है सेक और फिर है कॉसेक। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का एक और चीज़ है, वो है थीटा। थीटा सब में यूज करना है। ठीक है, ये थीटा लेते हैं, थीटा के साथ बनाते हैं। थीटा यूज करने वाला पहली बार बनाए होंगे, 10th वालों के लिए है खास करके। ठीक है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसी 6 के आधार पे पूरा त्रिकोणमिति बनेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले कि इसको जानना है कि ये आता कहाँ से है और किस तरह से इसका यूज होता है। किस तरह से यूज होगा, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जान जाइए कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो किसका उल्टा है पता है? कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा। और जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा वो उल्टा होता है किसका? सेक थीटा का। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, वो उल्टा है कॉट थीटा का। इतना याद रखिएगा कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का, टेन थीटा कॉट थीटा का। ठीक है, थीटा थीटा ही पूरा लगा हुआ है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि सब तो एक दूसरे के बराबर है। अब इसमें हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये उसका उल्टा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला हम बताते हैं आपको, यहीं से बताते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि ये जो लंबाई है इसका 100 और इसको ये बट्टा कहाँ गया? ये कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा ये कर्ण होगा। ठीक, और इसके बाद लंब बट्टा कर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका उल्टा जो है साइन थीटा का कॉसेक थीटा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर यदि लंब बट्टा कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। ठीक, तो अब यहाँ पे है क्या है? कॉस थीटा है, अगला कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है पता है? आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण है। तो कॉस का क्या उल्टा होता है? सेक थीटा।
तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, अब तो समझ आ गया होगा कि कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार होगा, यानी कि पूरा उल्टा होगा, ठीक ना। साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये पता चल गया। अब एक चीज़ और है टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है पता है, लंब बट्टा आधार। तो पता चल ही गया होगा कि कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बट्टा लंब, ठीक है। ये 6 फार्मूला है आपके पास शुरुआती के लिए, इंट्रोडक्शन के तौर पे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का और कॉट थीटा का, ठीक है। इतना तो बता दिए। अब इसमें क्या करना है, एक चीज़ और बताते हैं, ये तो थोड़ा सा आगे प्रोसेस था, अब हमको यहाँ पे ये जानना है, ठीक है, वो चीज़ हम बताते हैं। अभी इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं क्या, कि मान लीजिए कि जैसे ये त्रिभुज दिए, ठीक है, त्रिभुज, ये मान लिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और बी समकोण कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये एल लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, एच है, ठीक है। एल बी एच शॉर्टकट के लिख लिए हैं, ठीक है। लेंथ हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए कि आपके पास यदि लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, चौड़ाई छोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए और बी दिया हुआ है, बी सी है और ए सी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग एक चीज़ पहले पढ़े होइएगा, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये आप आगे भी जाके पढ़ेंगे 6 पॉइंट पे, और 8 पॉइंट पे भी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है कि जो ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा वो सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी कि दो जब संख्या को स्क्वायर करके उसको हम जोड़ते हैं तो तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो तीसरे के बराबर होगा कैसे, ठीक है। मान लीजिए जैसे पाइथागोरस में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पाइथागोरस में है कि नहीं है, इसको जानने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करे बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर 5 पचे 25, 16 9 भी 25 होता है बराबर 25, ठीक है। यानी कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए है, बट ये नहीं जानना है, हमें जानना क्या है कि यदि ए बी का मान और बी सी का मान दिया हो तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम बताते हैं। इसमें भी एक तरह से इसमें भी पाइथागोरस की तरह ही काम करता है कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बराबर कैसे होगा, यानी कि देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का नहीं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में यदि लिखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास ए सी नहीं है तो ए सी निकालने के लिए क्या कर दिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर दिए। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों जो है एक ही है, तीनों एक ही है, ठीक है। चलिए तो आगे बताया जाए, आगे ये हो गया। अब दूसरा हमें ये बताना पड़े कि ए बी का स्क्वायर क्या होगा। तो ए बी का स्क्वायर में क्या करना है, जो कर्ण है ना आपका, कर्ण में से क्या करना है, आधार को घटा देना है। यानी कि आपको कहा जाए कि लंब का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहना कि कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर घटा लेंगे, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा हम चलते हैं, हम तो क्या किए, कर्ण का निकाल लिए, लंब का निकाल लिए, आधार का बाकी रह गया। तो आधार क्या है, यानी कि BC का स्क्वायर यदि कहा जाए निकालने के लिए,
तो हमको क्या करना है, AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घटाना है, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करना है, लंब के स्क्वायर को घटा देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, ये तीनों पता चल गया। तीनों पता क्या चल गया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दूसरा में हो गया AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। और तीसरा हो गया BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा 8.1 में, जो 10th का है उसमें आपको काम आएगा। सबसे पहले बनाने के लिए आपको इसी तरह से ये काम आएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। ठीक है, हम उस सवाल का जवाब आपको हम बोर्ड के वीडियो के माध्यम से देंगे हर चीज़ का। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब देखिए, यदि हमें इस तीनों का मान पता चल गया कि कैसे निकालेंगे, AB का, BC का, AC का, ये हम आपको बता दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है। इतना तो बता दिए। अब इतना बता दिए तो अब याद करने का क्या फंडा है यहाँ पे, कि याद कैसे होगा, यही ना सबसे बड़ा दिक्कत तो वही है कि याद कैसे होगा, याद जल्दी नहीं होता है ना। तो याद करने के लिए एक शॉर्टकट इसका फॉर्मूला है। शॉर्टकट में क्या है, पहले तो इसको मिटा लेते हैं और यहीं पे बताते हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या है पता है, शॉर्टकट में आप ये चीज़ याद रखिएगा, LAL और कक्का, लाल कक्का। ठीक है, कितना होता है लाल पप्पा, वो यहाँ पे लाल कक्का है। ठीक है, तो लाल कक्का याद रखिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लाल कक्का यानी कि यहाँ पे मान लेना है L बराबर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, K बराबर क्या होगा, कर्ण होगा, तो A बराबर क्या होगा, आधार होगा। ये शॉर्टकट एक तरह से याद करने के लिए है, लाल कक्का, जो आपको ये पूरे फॉर्मूला को एक साथ ही रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे बताते हैं। लाल कक्का मतलब L है, ये K है, मतलब कि ये लंबाई है, ये कर्ण है, तो ये किसका हो गया, ये होगा आपका साइन थीटा का, ये वाला है ना। अब ये है A और K है, तो ये किसका होगा, A और K, ये होगा कॉस थीटा का, आधार बट्टा कर्ण बताए हैं कहाँ, यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे क्या है, LA है, LA मतलब लंब बट्टा आधार। अब लंब बट्टा आधार किसका है, टेन थीटा का है, टेन थीटा का। तो आपको हम पहले ही ये चीज़ बता दिए हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसी के आधार पे आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि लाल कक्का लिखे हैं तो L से लंब हो गया, K से कर्ण हो गया, तो लंब बट्टा कर्ण हो गया साइन थीटा का, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे A बट्टा कर्ण, यदि ये कॉस थीटा का है तो K बट्टा A किसका होगा, सेक थीटा का होगा। यदि टेन थीटा L बट्टा A है तो क्या होगा, यहाँ पे L बट्टा A है तो A बट्टा L होगा ना, ये टेन थीटा का है तो यहाँ पे किसका होगा, ये कॉट थीटा का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दिए हैं आपको कि लंब कहाँ से आएगा, कर्ण कहाँ से आएगा, आधार कहाँ से आएगा, और कौन सा यूज किस तरह से करेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप जान जाइए पूरा कि कौन कौन सा इसमें चीज़ आता है। ठीक है, और भी चीज़ बहुत सारे चीज़ है, लेकिन वो चीज़ फिर अगले चैप्टर के लिए फिर अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल ये आपको सिर्फ 8.1 के लिए है, 8.1 के लिए। आगे भी आपको काम आएगा अगले चैप्टर में, लेकिन खास करके 8.1 में पूर्ण रूपेण ये काम आएगा। ठीक है, पूर्ण रूपेण काम कैसे आएगा, अब उस तरह से एक दो सवाल हम बताते हैं कि उस सवाल पे साइन थीटा के बारे में बताया ना। अब साइन थीटा के जगह पे यदि हमको दे दे कि साइन A बराबर क्या होगा, ठीक है, या दे दे कि साइन C बराबर क्या होगा, या कह दे कि टेन A बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये सब यदि यहाँ आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर तो खोजते रह जाएंगे ना। खोजना नहीं है, जानना है। कैसे जानना है वो जानिए। ठीक है, देखिए इसमें जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको कह दे कि साइन A बराबर क्या होगा, ठीक है, तो साइन A का मतलब क्या है कि वो थीटा आपका यहाँ पे होगा।
साइन जब भी ए आ जाए, ये ए थीटा के जगह पे, मतलब थीटा यहाँ पे है तो उसके जो सामने वाला होगा ये आपका हो जाएगा लंब, और उसके बगल वाला ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, वो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यदि आपको ये तो साइन ए का हो गया, अब कह दे साइन सी के बारे में, सी क्या होगा, तो सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए थीटा यहाँ पे होगा तो सामने वाला लंब होगा, यानी कि जो पहला स्थिति था उसी स्थिति में वो रहेगा। सिर्फ यदि ए पूछ दिया जाए तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ए बी और सी ही होगा, हो सके तो यहाँ पे पी क्यू आर भी होगा, एक्स वाई जेड भी होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस यही चीज़ याद रखिएगा कि यदि पी क्यू आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो कि ट्रेंगल बना दिए ये पी क्यू आर, यदि आपसे आर पूछा जा रहा है तो इसका थीटा यहाँ पे होगा, और यदि पी पूछ रहा है तो इसका थीटा यहाँ पे होगा, है ना। तो इस तरह से होगा, इसी तरह से सब सवाल बनेगा। तो आज का इंट्रोडक्शन यही समाप्त होता है। आप बनाइए 8.1 को, जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए। ठीक है, बाकी जो होगा हम फिर अगले वीडियो में बनाएंगे।